पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और अब हुआ ये है कि पीटीआई इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बार बार जी अंगूठे की यानी कि अपने थंब की पिक्चर्स लगाई और ऐसे ऐसे अंगूठे देखे मैंने कि मुझे अपना अंगूठा अच्छा लगने लगा। जी मतलब दो चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है। अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जो है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था। ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। गलतियां तो हम रिपीट करते ही हैं, मिस्टेक्स, लेकिन हिस्ट्री भी अब अपने आप को दोहरा रही है कि आप एक उसी जगह पर आके खड़े हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जी एक धाक बिठा दी, पूरी दुनिया में हमने जो है ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। लोगों ने कहा कि जी हमें तो कहीं पे फौज दिखाई कोई नहीं दी। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा इलेक्शन आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वोट से नहीं पाक आर्मी के फैसले से जीत जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया पाकिस्तानी इलेक्शन के मजे ले रही है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है कौन पाकिस्तान का पीएम बनेगा। पाकिस्तानी भी खुद मजे ले रहे हैं कि उनको बेवकूफ बनाया जाता है। चाहे किसी को भी वोट दो, पर आने वाला फिक्स होता है। अगर इमरान खान नए पीएम बन जाते हैं तब भी पाकिस्तान में दंगे होने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान अभी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। पर ऐसा शायद नहीं होगा। पाक आर्मी को बॉर्डर से ज्यादा इलेक्शन में घुसना ज्यादा पसंद है और सालों साल से वही पीएम बनाती है। किसी भी मुल्क में आपको पाकिस्तान जैसा सर्कस देखने को नहीं मिलेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी अपने मुल्क की पोल खोल रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर दें। अच्छा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक का फायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच किया उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दौर में ही हम एटॉमिक पावर बने, कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं कर सकता। ये उन्होंने पता नहीं इंडिया को कहा या जिसको भी कहा। माजी की बातें माजी के साथ हैं, जो हाल की बातें हैं ना, हाल ये है कि जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तो अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाएगा, पीपल्स पार्टी बनाती है वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाएगी। तो ये जब फैसला साजी होगी वहाँ पर इनमें पब्लिक का फायदा होगा, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। बेहतरी की तो उम्मीद फिर ना नजर आई है, जो इतने पैसे लगे हैं इस इलेक्शन। देखें जो मंशूर देखे ना सबका, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है और नवाज शरीफ का, मुस्लिम नून का अपना मंशूर है। अच्छा, ये सर मुझे बता दें, जर्नलिस्ट हैं और काफी ज्यादा तजर्बा है इनका, सर ये बता दें ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अभी एक है सियासतदान कराची का फैसल वावड़ा, उसके पीछे 6 महीने की बातें सुन लें। वो अब से 6 महीने पहले कहता था कि आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। ये नहीं, मैंने जो सवाल किया मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये जब खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज़्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी बेमज़ा हो जाती है, या चावल ज़्यादा हो जाए वो खिचड़ी का जायका ख़त्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल, 1.5-2 साल फिर इलेक्शन हो, मिड टर्म या तहरीक अदम एतमाद आए, सर फिर इतना खर्चा होगा, इतना टैक्स जो है वो जाहिर बात है पब्लिक की तरफ से। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह के, अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर एक रिफत ताहिरा उनका नाम, उनका सुमरो नाम था, जहांगीर तरीन साहब ने उनको, पीटीआई की कैंडिडेट थी, बैठी थी, मैं बताना भूल गया था पिछली दफा। उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कनेडियन पीआर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। तो वो एक रेट उन्होंने सेट कर दिया था उस वक्त, 35 करोड़ रुपया। उन्होंने पीटीआई की टिकट होल्डर थी लेकिन वो बैठ गई थी, उन्होंने दस्तबरदार हो गई थी। तो अब उसमें उसका दूसरा किस्त शुरू हो चुकी है
अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैंने रात को जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने दो शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके छोटे भाई को ढूंढा जाएगा कहीं से। मुझे मोहतरमा फरा गोगी बहुत याद आई, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा काश आज वो पाकिस्तान के अंदर होती तो इलेक्शन अपने पार्टी को अपनी आंखों के सामने जीतता देखती। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या। दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है। कामाकाजी कल्ट, वो कहते मुर्शद है पाकिस्तान, वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता, और उनके मुर्शद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर दे। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं आप। तभी मैंने कहा था कि ट्रेजेडी के ड्रामे की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है जिसका नाम है बकरा मंडी। आपको पता है कि हर थोड़े दिन में हम गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और फिर गवर्नमेंट को फिर बिठा देते हैं, और जो लोग लाते हैं वही ले जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे ऐसा नहीं कि लाता कोई है ले जाता कोई है, जो लाता है वही ले जाता है या वही गवर्नमेंट को गिरा देता है। बात हम कर रहे थे इलेक्शंस की। जी हाँ, इलेक्शंस में जी अब हुआ क्या है कि जी एक दिन तो ये हुआ कि जी रिजल्ट्स जो हैं, पहले तो इंटरनेट सर्विसेज वगैरह सब बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद जाहिर है कि लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। उनको लगा कि जी हमें कौन से एरिया में जाना है, क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मेरी जैसे होते हैं, वो कहते जी लास्ट डे ही चेक कर लेंगे, इतनी क्या प्रॉब्लम पड़ी है। लेकिन खैर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से जी धक्के शक्के दे के किसी तरीके से जो है ना वो जी इलेक्शन हो गए, राइट। उसके बाद जी अब आप जी रिजल्ट कैसे आए। रिजल्ट जो है वो एक दिन जो फर्स्ट डे इलेक्शन का था उस दिन तो रिजल्ट आते रहे थोड़े थोड़े करके। उसके बाद जी रात को जो इलेक्शन के रिजल्ट आना बंद हो गए, और उससे पहले जो रिजल्ट्स आए उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी कि जो इमरान खान के साथी हैं वो धड़ाधड़ जीत रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट जो थे वो स्लो कर दिए गए। नेक्स्ट डे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जीत गए, उनकी बेटी भी जीत गई, उनके भाई भी जीत गए, उनके रिश्तेदार भी जीत गए, उनके दोस्त है बाप सब जीत गए, और यही होता चला गया। लोगों का कहना यह है कि जी पहली बार पब्लिक ने निकलकर अपनी मर्जी से वोट डाला है। मैं यहाँ पर ये बता दूं लोगों को जो ये समझ रहे हैं कि पहली बार पब्लिक ने अपनी मर्जी से वोट डाला है, पब्लिक पहले भी अपनी मर्जी से वोट डालती थी। आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी ने पब्लिक को ये कहा हो कि जी आपने इसको वोट देना है या आपने उसको वोट देना है, आपने जबरदस्ती वोट डालते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन हाँ, इससे पहले ये जरूर होता था कि जो भी पोलिंग स्टेशन होते थे उसके बाद खड़े होते थे जी भाई लोग, ठीक है ना, और भाई लोग जो है वो फिर इलेक्शन के बाद जब वो बॉक्सेस जो है उनको लेके जाते थे, और उसके बाद पता नहीं क्या होता था, अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई लोग ने कहा भाई जिसे वोट देना है दे दो। इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया। इमरान खान साहब के ऊपर तरह तरह के केसेस बनाए और इमरान खान साहब बन गए हीरो। जी हाँ, जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया नहीं गया था या इमरान खान को हटाया नहीं गया था या नो कॉन्फिडेंस नहीं किया गया था इमरान खान के खिलाफ, तब तक इमरान खान की हालत ठीक ठाक नहीं थी, बहुत खराब थी, क्योंकि इमरान खान कंट्री नहीं चला पा रहे थे, ना तो उनसे फॉरेन पॉलिसी चल रही थी, और इकोनॉमी तो आप सब जानते ही है कि हम कटोरा लेके दर दर घूम रहे थे, और अभी भी खैर घूम तो अभी भी खान के लोगों, उसके सियासी वर्कर्स और उसके पास अब खोने को कुछ बचा नहीं। तो जब आपके पास खोने को कुछ बचा ना हो, आपके हाथ में कुछ हो ही ना, और फिर आप एक इतने बड़े मैंडेट से आप कह रहे हैं कि आप जीतें और आपके पास प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है कि जी ये है, और पूरी दुनिया इसके ऊपर आपका साथ दे रही है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उस वक्त एक ही चीज रह जाती है कि ये जंग लड़ी जाए। अच्छा, अब एक जंग लड़ना ये होता है कि जंग लड़े आप, लेकिन आप कहें भाई ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ओहो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिसके हाथी खाली हैं, जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, वो और उसकी पार्टी के लोग, जितने भी लीडरशिप, सब जो कुछ हो चुका उनके साथ और जेलों में, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ऑलरेडी जेल में। जो बाहर है, अब देखे ना, जो 9 मई को जो फैंटी लगाई गई, वो कहेंगे दोबारा लगा दो, जेलों में डाल दो, मार दो, काट दो, सब कुछ कर दो, क्योंकि इसी चीज का तो इंतकाम ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं कि वो जो गुस्सा है अंदर, भी हो सकता है कि वो जो उस वक्त था जनरल बेग या उन जो भी हालात थे उस तरह ना सोच पाए।
या ना सोच सकते हो, जो कि हमें नजर आ रहा है। तो अब देखें, बस ये हालात है, देखिए अगले चंद घंटों में क्या होता है। लेकिन उन्होंने ठान ली है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है।